हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। राधा और सीता दो बहनें थी। राधा बड़ी बहन थी, वह कम पढ़ी लिखी थी, और सीता ये ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और छोटी थी। दोनों का विवाह एक ही घर में हो गया। उधर से लड़का भी दोनों भाई था और इधर से ये दोनों बहन थी। दोनों का विवाह हो गया, दोनों वहाँ पे सुखी सुखी रहने लगे। और ये बड़ी बहन राधा थी, यह ज़्यादा नहीं पढ़ी, इसलिए यह घर का काम करती थी और पूजा पाठ में ये ध्यान लगाते रहती थी। छोटी बहन जो सीता थी, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसे पूजा पाठ से ज़्यादा मतलब नहीं था और पढ़ाई का थोड़ा घमंड भी इसके अंदर ज़्यादा था। ये अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी। और ये छोटी बहन सीता को एक कंपनी में जॉब लग गया। जॉब के बाद इसका घमंड और बढ़ गया और अच्छा पैसा भी कमाती थी। लगभग 25,000 से कम तो नहीं, ऊपर ही इसका पेमेंट था। लेकिन ये राधा को कुछ काम न मिला, अनपढ़ जैसी थी, तो ये घर में झाड़ू पोछा ही करती थी। इसका पति भी ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, और छोटी बहन के पति और ये दोनों कमाते थे, तो इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सीता अपनी बड़ी बहन को कभी अच्छे ढंग से नहीं समझती थी। ये हमेशा नौकर की तरह व्यवहार करती थी। जब से जॉब लगा था, तब से सीता घर का कोई काम नहीं करती थी। सिर्फ खाना और ड्यूटी करना इसका काम था। घर का सारा काम बड़ी बहन राधा को करना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही पोछा लगा रही थी बड़ी बहन राधा, और उधर से सीता लौटी अपने जॉब से, तो उसके सैंडल में कुछ गंदा सा लगा हुआ था, ज़्यादा धूलकन, और वैसे ही घर में आ गई तो वो फर्श गंदा हो गया। बड़ी बहन राधा बोली कि अरे सीता, तू इस तरह से क्यों आती हो? देखो तो फिर से गंदा कर दी, अभी मैं तुरंत साफ़ की हूँ और कर रही हूँ। इतना सुनकर सीता बोली कि अरे दीदी, तो क्यों ये सब के चक्कर में पड़ती हो? अरे तुम्हें घर ही रहना है, झाड़ू पोछा तो करना है, तो दोबारा साफ़ कर दो। कौन तुम्हें जॉब नौकरी करने जाना है? यह सुन कर के राधा को बहुत थोड़ा अंदर से बुरा लगा। उसे लगा कि देखो, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई और नहीं जॉब लगा, तो मुझे ताना मार रही है। बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह फिर दोबारा फर्श को साफ़ की। ये सीता अच्छी कपड़ा पहनती थी, नया जो भी मॉडलाइज आता था, जो ट्रेनिंग में चल रहा है कपड़ा, वो सब पहनती थी। और जो पुराना सा साड़ी हो गया था, वो सब इसे फालतू लग रहा था। ये सीता सोची कि चलो, ये जितना भी पुराना सा कपड़ा है, ये सब अपनी बहन सीता को दे देती हूँ। कहाँ उसे घर ही में तो रहना है, झाड़ू पोछा करना है, कहाँ वो मॉडलाइज कपड़ा पहन के जाएगी। वह अलमारी से सब साड़ी निकाली पुराना वाला, और अपने बहन को बोली कि दीदी लो, ये साड़ी तो पहनना, मैं तो अब नया कपड़ा पहनती हूँ, जो भी मॉडलाइज ट्रेनिंग में चल रहा है वो सब पहनती हूँ। ये सब पुराना तू भी पहनना, घर ही में तो रहना है, कौन सा तुम्हें बाहर जॉब करने जाना है। यह राधा यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह बोले कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कपड़ा नहीं पहन सकती। मेरे पति जो ला कर देते हैं वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं उसी में खुश हूँ। यदि तुम्हारे कपड़ा ये पहनूंगी तो मेरा पति मुझे डांटेंगे, बोलेंगे। इतना सुनने के बाद सीता कुछ ऐठी सी हो गई और बोली कि ठीक है, मत पहनो, मैं जाके मंदिर के भिखारियों को दे दूँगी। और वह घर से निकली, अपने गाड़ी पर बैठ के मंदिर चली गई और वहाँ पर जा कर के सब भिखारियों को कपड़ा बाँटी। और वह मन में प्लान की कि आज अपनी बड़ी बहन को और नीचा दिखाना है। वो मुझसे जबान लड़ाकर बात की है। जब सीता घर पर लौटी, उस समय यहाँ पर राधा टेबल पर खाना लगा दी थी। उसकी सास बैठी हुई थी, सीता भी वहीं पे आकर के बैठी। सीता सोची कि चलो, इसे नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और वह खाना जैसे ही खाने लगी तो बहुत कस के अपने बहन पे बोलने लगी। बोली देखो तो, मेरे खाने में कंकड़ पत्थर डाल दी है, मैं कैसे खाऊंगी? मैं ये सब कंकड़ पत्थर वाला खाऊंगी तो मर जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी। ये मुझे मारना चाहती है। यह सुनकर बड़ी बहन राधा बोली कि नहीं बहन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी, तू तो मेरी बहन है। इतना सुनी जब उसकी सास,
तो वह बोले कि अच्छा, अपनी बहन को नहीं मारना चाहती है, इसका मतलब ये मेरे खाना में ये कंकड़ पत्थर डाली होगी कि ये बूढ़ी मर जाई और इसका सब धन संपत्ति हड़प ले। उठकर उसकी सास और ये राधा के बाल पकड़ के मारने लगी। बोले कि तू मुझे मारना चाहती है, लो अब तो पिटाओ। वह सास मारने लगी। यह देख करके छोटी बहन सीता बहुत खुश हुई, देखी कि हाँ, अब यह घर में सबसे नीचा दिखने लगी है। वह और भी सब बर्तन था वो नीचे गिरा दी और उसके बाद सब अपने अपने घर में चले गई। ये राधा को फिर से वो फर्श साफ़ करना पड़ा जहाँ पे वो जूठा बर्तन वाला सब नीचे गिर गया था। मन ही मन वह रो रही थी, उसे लग रहा था कि मैं क्या करूं। राधा भगवान शिव से मन ही मन गुहार लगाई कि हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैंने पढ़ी नहीं लेकिन आपका भक्ति की है, आपकी पूजा की है। यदि आप विपद समय में साथ नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। और वह मन में विचार की कि आज शाम से मैं अपने पति से पढ़ने के लिए सीखूंगी। शाम में जैसे ही उसका पति आए घर पर तो वह अपनी पति से बोली कि सुनिए जी, मुझे कापी कलम ला कर दीजिए और मुझे शाम के शाम पढ़ाइए। मैं अनपढ़ जैसी हूँ, मुझे घर में कोई इज्जत नहीं है। यदि मैं पढ़ लिख करके कुछ अच्छा पैसा कमाऊँगी तो हम लोग को बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। उसका पति ने कापी कलम ला करके शाम के शाम रोज़ पढ़ाता था। यह बात किसी को घर में पता नहीं चलने दिया और राधा तन मन से पढ़ने लगी। बहुत जल्द वह सब कुछ सीखने लगी और राधा को बहुत अच्छा लग रहा था। घर में इसकी सास और बहन सीता दोनों जुर्म करते रहे, लेकिन यह जो घर का काम भी की और पढ़ाई करती रही। बहुत दिन तो ऐसे ही चलता रहा और सीता का बर्थडे आने वाला था। बर्थडे के एक दिन पहले बोली अपनी पति से सीता कि सुनिए जी, कल मेरा बर्थडे है। बर्थडे पार्टी इस मोहल्ला में सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोगों का पता चले कि मेरे पास भी पैसा है। यह सुनकर उसका पति बोला कि अरे तू ऐसा क्यों कहती हो, बड़ी मेहनत से हम लोग कमा करके पैसा जमा करते हैं और सब पैसा ख़त्म कर दोगी। सीता बोली कि चाहे जो हो, मैं दिखाना चाहती हूँ सबको कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं भी धनी हूँ, मैं किसी से कम थोड़े हूँ। वह अपने पार्टी का पूरा बड़ा प्लान की और उसके बाद शहर के सबसे बड़े होटल को बुक करके वहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए सब लोग गए। इधर बड़ी बहन राधा वह बहुत अच्छा ड्रेस जो नया चल रहा था, बहुत कीमती ड्रेस लेकर के गिफ्ट देने के लिए पहुँची। यह देख करके सीता बोली कि अरे दीदी, तू इतना सुंदर ड्रेस कहाँ से लेके आई, ज़रूर कहीं चोरी तो नहीं की है। राधा बोली कि नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं की है, मैं तो अपने पैसे से ख़रीद के लाई हूँ, मुझे जॉब मिल गया है। यह सुन करके सीता हंसने लगी कि अरे तू तो अनपढ़ है, तुम्हें जॉब कहाँ से मिल गया। यह सुनकर राधा बोली कि तू जिस कंपनी में काम करती है ना, मैं उस कंपनी का CEO हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? तुम रोज़ रोज़ जब ताना मारती थी ना, तो मैं शाम के शाम प्रतिदिन पढ़ाई करती थी और उसी के बदौलत मैं अच्छा पोस्ट पर नौकरी पाई हूँ और मेरा सैलरी 50,000 है। यह सुनकर सीता के मुँह फटा का फटा रह गया। वह सोचने लगी कि अरे मैं तो 25,000 कमाती हूँ, ये 50,000 कमाती है। इतना बात ही कर रहे थे कि उधर से कंपनी का मालिक आ गए और बोले कि वाह राधा, मेरे पास बहुत सारे जॉब होल्डर हैं, लेकिन तुमसे अच्छा दिमाग वाली कोई नहीं है। तुम जिम्मेदारियों को समझ सकती है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे भी कंपनी में एक अच्छे हुनर और कंपनी चलाने वाली वर्कर है। इतना कह के वो हाथ मिलाया और चला गया। यह देखकर सीता को लगा कि अरे मैं 1-2 महीना से काम कर रही हूँ, मुझे आज तक कभी कंपनी का मालिक दर्शन नहीं दिए, और ये देखो, इसे हाथ मिलाए और उसके बाद बड़ाई करके चले गए। सीता अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगे कि बोली, हे दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई और मैं तुम पर बहुत जुर्म की। ये बड़ी बहन राधा बोली कि तू चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दी हूँ, तू तो मेरी छोटी बहन है।
छोटी बहन यदि गलती भी कर दे तो उसे बड़ा फ़र्ज होता है कि माफ़ कर दे। उसके बाद वह दोनों बहनें घर पर आई और सास को बताई। सास भी बहुत खुश हुई और उस दिन से सब परिवार मिलजुल के रहने लगे। ये बड़ी बहन राधा शिव का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करवाई और सबको निमंत्रण देकर प्रसाद बांटी। शिव से बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा और मेरी मेहनत लगन से मुझे सब कुछ मिल गया और वह परिवार खुशियों से भर गया। तो हे गुरु भाई बहन, यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।